गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं रेजोनेंस में पीसीसीबी डिवीज़न जो कि जूनियर डिवीज़न है उसको लीड करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कोटा में जो प्री फाउंडेशन डिवीज़न है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर अब हम बच्चों को क्यों क्लास 8th 9th 10th में कोटा लेके आएँ, क्यों तैयारी करवाएं, ऐसा क्या स्पेशल हो जाता है कि बच्चों को 8th 9th 10th से तैयारी करानी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले जाऊँगा। आप सब लोगों को पता है कि कोटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे नीट की कोचिंग के लिए आते हैं, आईआईटी की कोचिंग के लिए आते हैं और अब तो क्लास 6th 7th 8th 9th 10th में भी बहुत से बच्चे यहाँ पर आने शुरू हो गए। लेकिन 1990s में जब कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही थी तब कहीं पर भी हम जूनियर डिवीज़न की बात नहीं करते थे। तब जनरली जो बच्चा होता था वो कोटा में आईआईटी या नीट मेडिकल की तैयारी के लिए आता था और वो 12th पास करके यहाँ पर आता था और 12th पास करने के बाद वो 1 साल कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता था और आईआईटी मेडिकल की तैयारी करता था। ये करीब 5-6-7 साल ये सिस्टम चला था। जब बच्चा 12th पास करके आता था, धीरे धीरे यहाँ के रिजल्ट अच्छे आने लगे, लोगों में अवेयरनेस आने लगी और बच्चा 11th में ही 12th क्लास में ही यहाँ पर आना शुरू कर दिया। तो पहले बच्चा 12th पास करके आता था, फिर 12th में ही यहाँ पर आना शुरू कर दिया। तो जब बच्चा 12th में आता था वो अपने बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को भी निकालता था और ऑब्वियसली धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू हुआ और 2001-2002 में बच्चा 11th क्लास में भी कोटा आना शुरू कर दिया। यानी कि अब बच्चा 2001 से 11th एंड 12th 2 साल के लिए कोटा आना शुरू कर दिया। जब बच्चा 2 साल के लिए आता था तो कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी एक एम्पल टाइम मिल जाता था बच्चे के फंडामेंटल्स पर काम करने के लिए, बिकॉज धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था और बच्चों के लिए 1 साल सफिशिएंट नहीं होता था तैयारी कराने के लिए। तो इंस्टीट्यूट्स को भी 2 साल की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि जो बच्चा अगर 11th या 12th कहीं से करके आया, उसके कुछ कॉन्सेप्ट वीक है तो उनको रीवर्क करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे बच्चा 11th क्लास में कोटा आना शुरू किया और 2 साल कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मिलते थे और उसमें कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बहुत फैबुलस रिजल्ट दिए। लेकिन 2006-2007 तक आते आते कई बार हमें ये रियलाइज़ हुआ था, जो कोटा के एजुकेटर्स उनको रियलाइज़ हुआ था कि जो बच्चा कोटा आ भी रहा था 10th पास करके, भले ही वो बोर्ड में 95% मार्क्स लेके आ रहा हो, भले ही वो अपने स्कूल का टॉपर हो, भले ही अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो, ठीक है, भले ही वो अपने स्टेट का टॉपर हो, लेकिन जैसे ही वो कोटा के कोचिंग इन्वायरमेंट में आता था और स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी बच्चा करने लगता था तो वो जो बच्चा 95% मार्क्स लेके आ रहा था, अपने स्टेट का टॉपर होता था, वो भी यहाँ पर स्ट्रगल करता था। कई बार जो बच्चे 90-95% मार्क्स लेके आ रहे होते थे उनको 30% मार्क्स लाने में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ऐसे बच्चे कई बार स्ट्रगल करते थे बिकॉज स्कूल में उन्होंने एक अलग तरीके से पढ़ा हुआ है, जबकि कोचिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ रिवर्क करने में कई बार बहुत दिक्कतें आती थी। तो धीरे धीरे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो 90s में शुरू हुआ था, 95 में 12th से स्टार्ट हुआ था, 2000 में करीब 11 से स्टार्ट हुआ था, 2006-2007 में बच्चा 9th-10th में ही कोटा आना शुरू कर दिया और अब तो धीरे धीरे बच्चा क्लास 6-7 में ही कोटा आना शुरू कर दिया। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत क्लियर हैं कि मुझे इस बच्चे को जेईई की तैयारी करानी है, मेडिकल की करानी है, यस, अगर आप बच्चे को कोटा लेके आते हैं तो क्लासेस 8th 9th 10th विल बी द राइट टाइम जब आप अपने बच्चे को कोटा लेके आइए और उसको एक कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में बच्चों को 8th 9th 10th पे स्कूल सिलेबस के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है और सबसे बड़ी बात है एक कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होती है बच्चे की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये यहाँ पर कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट में किया जाता है और रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न 2006 से इसमें पाइनियर है। और चाहे वो एनटीसी की बात करें, चाहे ओलंपियाड की बात करें, जितनी एनटीसी में सिलेक्शन, जितने ओलंपियाड में जेन्युइन रिजल्ट्स रेजोनेंस पीसीसीबी ने दिए उतने कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए। और जो बच्चे हमारे साथ क्लास 7th 8th 9th से जुड़े हैं उनकी जो सक्सेस रेट होती है आईआईटी और मेडिकल में वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो बच्चे 11th 12th में जुड़ते हैं उनकी भी सब सक्सेस रेट अच्छी होती है, लेकिन जो बच्चा क्लास 8th 9th 10th से हमारे साथ जुड़ जाता है उसकी सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपने बच्चे को कोटा लेके आना चाहते हैं तो ये इस आप बहुत क्लियर हैं, मुझे अपने बच्चे को जेईई करवानी है, मुझे अपने बच्चे को नीट करवाना है, एंड तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट पेज टू स्टार्ट अर्ली और जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आप बच्चे के 11th 12th को उतना कंफर्टेबल कर पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।